आप सभी को नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना दिनेश सिंह सूर्या। सबसे पहले अमित शाह जी गृह मंत्री, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन इस बिहार की धरती पे और शाहबाद की धरती पे। आपका बहुत ही हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बिहार की धरती पर, खासकर शाहबाद की धरती पर आप पधारे और वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर्व पे हम उनको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए और उनकी शहादत को प्रणाम करते हुए पूरे बिहार की जनता की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस बिहार की धरती पे, शाहबाद की धरती पे। और मैं आज लाइव आने का कारण यह है कि मैं आज आपकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक मैं सुन रहा था कि आपने कुछ बातें वहाँ पर बातें कही, राष्ट्रवाद के नाम पर आपने बातें कही। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बिहार की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। आपका ये जुमला यहाँ पर बिहार में चलने वाला नहीं है और जनता यहाँ की समझ रही है, यहाँ की युवा समझ रहे हैं। बेरोजगारी के दर को आपने बढ़ा दिया है और जिस तरह से कोरोना में यहाँ पर लोगों की मौत हुई, मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से मौत हुई, आप लालू राबड़ी शासनकाल के बारे में बता रहे थे। आपको ये सोचना चाहिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपका शासनकाल चल रहा है लेकिन आप दोष दे रहे हैं राबड़ी सरकार को, कांग्रेस की सरकार को आप दोष देते हैं। लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि जिनके आप विजयोत्सव प्रोग्राम में आप आए हुए थे, उनकी जो बहू हैं, उनकी जो पोते की बहू हैं, वो खुद आपसे मिलने के लिए और वहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए तरस रही हैं। उनके घर के दरवाजे को बंद कर दिया गया, पैक कर दिया गया है प्रशासन के। और सबसे बड़ा बात यह है कि वहाँ पर जिनका आप वीर कुंवर सिंह का आप विजयोत्सव मनाने के लिए आए थे, उनके खुद पोते का जो डेथ हुआ है पुलिस कस्टडी में हो गया है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा सुनने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी आप कुशासन आप कोस रहे हैं लालू राबड़ी सरकार के राज को। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सरकार चल रही है। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार में बच्चों की मौत हुई, किसकी सरकार थी? आपके ही स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री हैं। बेरोजगारी की दर इतनी काफ़ी बढ़ गई है कि लोग मर रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से आपने संस्थानों को बेचने का काम किया, प्राइवेट हाथों में, और आप ही के शासनकाल में नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सारे लोग आप ही के शासनकाल में भागे हुए हैं। पुलवामा अटैक की अभी जांच नहीं हुआ। आप ही के शासनकाल में बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसको हम पुलवामा अटैक के नाम से जानते हैं, उसका कोई अभी तक जाँच नहीं हुआ है। और जिस उज्ज्वला गैस की योजना की आप बात कर रहे थे, उसमें 1000 रुपये सिलेंडर पार हो गया है। आप जिनको भी उज्ज्वला गैस मिला है पूरे भारत में, जिनको भी उज्ज्वला गैस के तहत गरीब परिवारों को मिला है, आप उनसे जाकर पूछिए कि कैसे क्या वो 1000 का सिलेंडर भरवा रहे हैं। आज उनका सिलेंडर उसी तरह उनके घर पे पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे चमकी बुखार का मामला है, चाहे शिक्षा का मामला। आज देखिए पूरे बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है बिल्कुल ठप है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है बिल्कुल ठप है, लोग मर रहे हैं, लोग दवा के लिए मर रहे हैं। अब कोरोना काल में जहां हमारा भारत 3-3 हज़ार करोड़ मूर्ति, आप 3-3 हज़ार करोड़ रुपया का मूर्ति आप लगाने के लिए लगा रहे हैं, वहीं पर हमारा भारत में ऑक्सीजन की कमी है। लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे। कोरोना में ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे थे। किसका शासनकाल था? आपका शासनकाल था, लालू राबड़ी का शासनकाल नहीं था। आप पिछली सरकारों को दोष देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके शासनकाल में जिस तरह से हत्याएं, मर्डर, रेप हो रही है यहाँ पर बिहार में, वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। और इस बात को आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। अभी दरभंगा में एक बच्चे की मौत हुई, वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं मिला। और पूरे बिहार की यही स्थिति है। और पूरे भारत की जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, सरकारी अस्पताल और सरकारी संस्थाएं, उसकी यही व्यवस्था है। और आप इस चीज़ को अच्छी तरह से जान रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं हाल फिलहाल में जो दंगा पूरे भारत में हो रहा है, अनजान के नाम पे, मीट के नाम पे जो दंगा चारों तरफ फसाद हो रहा है। भाई हम लोग भारतीय हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहना जानते हैं हम लोग। और ये देश संविधान से चलता है और संविधान में सभी धर्म को एक समान अधिकार दिया गया है। और हम लोग यहाँ पर अमन चैन शांति से रहना चाह रहे हैं। जब बिहार में सरकार बदलती है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक ट्वीट करके बधाई देते हैं। लेकिन जब पूरे भारत में जो चाहे जहांगीरपुरी का मामला हो या जहाँ भी राइट दंगे जहाँ हो रहे हैं, वहाँ पर एक भी कमेंट और ट्वीट वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे आपका अमित शाह जी, आपका एक भी कमेंट नहीं आया। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अपना भविष्य बिगाड़ के जो इनका झंडा थामे हुए हैं और इनकलाब जो भाजपा जिंदाबाद या जो भी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप इनके जो बेटे अमित शाह जी के जो बेटे हैं जयशाह जी, ये BCIC के चेयरमैन है। इनके बच्चे बड़े बड़े ओहदे पे, इनके बच्चे जो हैं बड़े बड़े ओहदे पे टिके हुए हैं। और आपके हाथ में तलवार, बंदूक, बम, लाठी, ये कौन सा भारत का निर्माण हो रहा है? तो हमारे कहने का मतलब है कि आपको जो भी लोग हैं, इन नेताओं से क्वेश्चन कीजिए, इनसे रोजगार पे क्वेश्चन कीजिए, आप शिक्षा पे क्वेश्चन कीजिए, आप इनसे स्वास्थ्य पे क्वेश्चन कीजिए। इनका अनुभक्ति हमें नहीं करना है। हम नागरिक हैं, इस देश के नागरिक, हम टैक्स पेयर हैं। और हमको जब हम टैक्स पे कर रहे हैं और हमारे टैक्स पे से जब इनकी सरकारें चल रही हैं, तो हमारा ये दायित्व तो बनता है और इनका भी दायित्व बनता है कि हमें रोजगार दें, शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें, एक बढ़िया अस्पताल दें, एक बढ़िया यूनिवर्सिटी दें।
और आपको पता होना चाहिए, जिस लालू और राबड़ी शासनकाल की बात आप कर रहे थे, वीर यूनिवर्सिटी का जो जिन्होंने निर्माण किया वो लालू प्रसाद यादव ही थे। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि आप जो टीका टिप्पणी जो यहाँ की पिछली सरकारों के बारे में जो टीका टिप्पणी करते हैं, आपको खुद अपने अंदर झांकना चाहिए कि यहाँ पर आपकी सरकार है और इस सरकार में शासनकाल में कौन सा व्यवस्था आप लोगों ने कर रखा है। सारा का सारा चीज़ ठप है। ये बिहार की जनता है, ये बिहार के युवा हैं, सारे जानते हैं आपको। और इस बार 2024 में आपको हटाने का हम लोग काम करेंगे। पूरी बिहार की जनता मन बना चुकी है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।